वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर हमने बात कर ली थी कि जो अभिक्रिया है, एक तो संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया के बारे में बात की थी हमने कि भाई विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया बात की थी हमने वियोजन अभिक्रिया। चौथी जो अभिक्रिया जो थी वो चौथी और पांचवी अभिक्रिया थी, उनको हमने अभिक्रिया की दर के आधार पर बताया था। किसके आधार पर बताया था? अभिक्रिया की दर के आधार पर। तो अभिक्रिया की दर के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। एक तो मंद अभिक्रिया होती है और दूसरी होती है तीव्र अभिक्रिया, यानी कि स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। यानी कि ऐसी अभिक्रिया हैं जो कि जिनके संपन्न होने में काफ़ी समय लगता है, जो देर से संपन्न होती है, वर्षों में संपन्न होती है, घंटों में संपन्न होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि दिन या महीनों में संपन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? मंद अभिक्रिया कहलाती हैं। लेकिन वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में कुछ सेकंड या सेकंड का कुछ भाग ही लगता है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम अब तक जो चर्चा कर चुके थे वो बात कर चुके थे। एक बार थोड़ा सा समराइज करूँ, संक्षिप्त में आपको बताऊँ। संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, दूसरा हमने विस्थापन अभिक्रिया, और तीसरा हमने वियोजन अभिक्रिया, देखो इनका नाम और है यहाँ पर हमारे पास। ये जो संकलन अभिक्रिया है इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया, या फिर हम कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कई बार क्या है, नाम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, अर्थ तो वही है, मीनिंग वही है, लेकिन क्या है, संकलन अभिक्रिया की जगह क्या ले दिया जाए? योगात्मक अभिक्रिया कह दिया जाए या संयोजन अभिक्रिया कह दिया जाए। आपने पढ़ा है क्या? संकलन अभिक्रिया। तो आप ये क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे, सर संकलन अभिक्रिया के अलावा हमने तो कोई योगात्मक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया पढ़ी नहीं। जबकि वास्तव में क्या है, संकलन अभिक्रिया है जो योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया जो क्या है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है ना। तो ये विस्थापन अभिक्रिया को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। अब देखो वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है हमारे पास? अपघटनीय अभिक्रिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया। कई बार एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये अपघटनीय अभिक्रिया क्या होती है और वियोजन अभिक्रिया होती है। इसका दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। वियोजन का मतलब भी टूटना होता है, अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना होता है। संकलन का मतलब जुड़ना होता है, तो योगात्मक का मतलब जुड़ना होता है, और संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। यहाँ विस्थापन अभिक्रिया है वो तो सीधी सीधी बात है, विस्थापित करेगा। किसी तत्व परमाणु को कोई तत्व परमाणु विस्थापित करेगा, वो एक को करेगा तो एकल विस्थापन और दो को करेगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद में हमने एक और अभिक्रिया डिस्कस कर चुके थे हम यहाँ अभिक्रिया की दर के आधार पर, और वो थी हमारे पास मंद और तीव्र अभिक्रिया। मंद और तीव्र अभिक्रिया। ठीक है। किसके आधार पर थी ये? अभिक्रिया दर के आधार पर। अभिक्रिया दर के आधार पर। अभिक्रिया दर के आधार पर हमने दो प्रकार की अभिक्रिया थी, एक तो स्लो अभिक्रिया और एक है तीव्र अभिक्रिया। आज हम डिस्कस करेंगे दो प्रकार की अभिक्रिया हैं, जस्ट अपोजिट चलती हैं। एक तो अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि अभिक्रियाओं के दौरान क्या होता है, कोई भी तत्व परमाणु या यौगिक होता है अन्य तत्व परमाणु या यौगिक में बदल जाता है। अब ये दो प्रकार से बदलता है, एक तो अस्थायी परिवर्तन होता है, एक होता है स्थायी परिवर्तन। यानी कि एक बार बदलने के पश्चात पुनः मूल अवस्था में नहीं बदल पाता, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार बदल गया तो पुनः मूल अवस्था में धारण आ जाता है या पुनः मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इसके आधार पर हमने अभिक्रियाओं को कितने भागों में डिवाइड किया है? दो प्रकार डिवाइड किया है। एक तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है और दूसरी कौन सी अभिक्रिया है हमारे पास? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिन्हें हम इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे।
पहले बात कर लेते हैं हम, किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शन, IRREVERSIBLE रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यहाँ देखिएगा, इन अभिक्रियाओं के दौरान जो पदार्थों का अंतर परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी। यानी कि जब कोई पदार्थ अपनी मूल अवस्था से नए पदार्थ के अंदर निर्मित होता है तो वो नया पदार्थ जो है पुनः मूल अवस्था में नहीं लौटता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये परिवर्तन कैसे होते हैं? स्थायी परिवर्तन होते हैं। इन अभिक्रियाओं के दौरान परिवर्तन होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं? स्थायी परिवर्तन होते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किस प्रकार के हैं? रासायनिक परिवर्तन है। कैसे प्रकार है? रासायनिक परिवर्तन है। इनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कुछ बातें हैं किसकी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। तो पहली बात तो क्या है, इसमें कौन से परिवर्तन होते हैं? केमिकल चेंजेज होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं? केमिकल चेंजेज होते हैं। दूसरी बात करें हम यहाँ पर जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? स्थायी परिवर्तन है। इनमें स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन बोले तो स्टेबल चेंजेज आते हैं। यानी कि यहाँ ये कह सकते हैं कि ये अपनी मूल अवस्थाओं को प्राप्त नहीं करते हैं। यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर नए निर्मित पदार्थ उन्हें अपनी मूल अवस्था में नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। यहाँ पर ये विशेष ध्यान वाली बात है कि यहाँ पर निर्मित जो पदार्थ होते हैं, इस अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ क्या है? पुनः अपनी मूल अवस्था में, ओरिजिनल स्टेट में नहीं बदलता है, पुनः अपनी सामान्य अवस्था में नहीं बदल पाता है। तो यहाँ जो परिवर्तन होते हैं कैसे होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं और मूल अवस्था में नहीं बदल पाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि ये परिवर्तन केवल एक दिशा में संपन्न होते हैं। या हम ये कह सकते हैं ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। कैसे होती है? एक दिशा में संपन्न होती है, अर्थात अग्र से पश्च, अर्थात अग्र से पश्च। ठीक है। दो प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। अभिक्रियाओं के दो पार्ट होते हैं। एक तो हम कह सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होती है बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है? अभिकारक जो होते हैं ना वो उत्पाद में बदलते हैं, और बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या उत्पाद पुनः किस में बदलते हैं? अभिकारक के अंदर, या हम रिएक्टेंट के अंदर बात कर सकते हैं। रिएक्टेंट के अंदर या अभिकारक के अंदर परिवर्तित होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? केवल क्या है? अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया संपन्न होती है। और वो अग्र अभिक्रिया क्या है? किसमें? अग्र अभिक्रिया के दौरान क्या होगा? यहाँ पर एक तरह से अग्र अभिक्रिया और अग्र अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक हैं जो वो किस में बदलेंगे? उत्पाद में। किस में बदलेंगे? उत्पाद में। उत्पाद पुनः नहीं बदलेगा, किसमें? अभिकारक के अंदर नहीं बदलेगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पर हम, जिनकी सहायता से इस प्रकार के परिवर्तनों को या इस प्रकार की अभिक्रिया को समझेंगे हम। देखते भाई, जैसे हम बात करें कोयला का दहन, एग्जाम्पल कोयला का दहन, कोयला का दहन।
देखिएगा यहाँ पर कोयला क्या है, कार्बन, और इसका दहन मतलब क्या है, CO2। कोयला जलने के पश्चात किस में बदल जाता है, CO2 में बदल जाता है। उसके पश्चात CO2 पुनः किस में नहीं बदल पाती है, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि कोयला में बदलती नहीं है। जैसे लकड़ी का दहन, कोयला है जैसे लकड़ी का दहन, लकड़ी का दहन, लकड़ी का दहन, इसके अंदर भी क्या है हमारे पास, लकड़ी जो होती है, लकड़ी वुड होती है, वो किस में बदल जाती है, राख। किस में बदल जाती है, राख। इस प्रकार जैसे मीथेन गैस का दहन है, किस में बदल जाएगा ये, CO2 प्लस H2O में। किस में बदल जाएगा, CO2 प्लस H2O में। ये बैलेंस कर दिया हमने यहाँ पर, यहाँ बैलेंस कर दिया, तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, ये लो। तो ये जो हमारे पास है ये मीथेन गैस है। मीथेन गैस जो रसोई गैस होती है ना, वहाँ पर क्या है, जो गैस जल जाती है, उस जलने के पश्चात उन्हें उसी गैस में नहीं बदल पाती है, जिस गैस के रूप में उसको जलाया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, मीथेन गैस का जो दहन हो रहा है वो भी क्या है हमारे पास, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इस प्रकार हम ये बात देखते हैं यहाँ पर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर कि अभिक्रिया केवल एक दिशा में संपन्न होती है। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। इन परिवर्तनों के दौरान नए निर्मित पदार्थ जो होता है पुनः मूल अवस्था में नहीं आ पाता है। ठीक है, और अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं इसको। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे इसको, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है भाई, ये जो अभिक्रिया होती हैं रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं के दौरान जो परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं। जो परिवर्तन होते हैं वो भौतिक होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन अगर केमिकल परिवर्तन भी है तो वो कैसे परिवर्तन होंगे, हमारे पास यहाँ पर अस्थायी परिवर्तन होंगे। ये अभिक्रियाएँ क्या है, दोनों दिशाओं में क्या चलती हैं, दोनों दिशाओं में चलती हैं। इसका मतलब ये निकल रहा है कि इन अभिक्रियाओं के दौरान अब अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों संपन्न होती है। यानी कि यह कह सकते हैं अभिकारक उत्पाद में बदलता है, उत्पाद उन्हें उन्हीं परिस्थितियों के अंदर किस में बदल जाता है, अभिकारकों के अंदर बदल जाता है। अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद अभिकारक में बदल जाता है। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती हैं वो क्या कहलाएंगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। यानी कि दोनों दिशाओं में चलती हैं। कैसी अभिक्रिया होती है ये, जो दोनों दिशाओं में संभलती हैं। आपने सर्दी के दिनों में देखा होगा कोट वगैरह पहनते हैं, रिवर्सिबल कोट होता है, बोलते हैं ना कि रिवर्सिबल कोट है, रिवर्सिबल जैकेट वगैरह है ये, तो जिसको दोनों उल्टा करके भी और सीधा करके दोनों तरफ से पहन सकते हैं। तो ऐसे ही अभिक्रिया होती है, ये क्या है, दोनों तरफ चलती है। अग्र से पश्च अभिक्रिया और पश्च से अग्र अभिक्रिया, यानी कि अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक में बदलने का कार्य का होता है इनके दौरान। तो हम ये लिख सकते हैं परिभाषा के अंदर यहाँ पर, या इनके बारे में हम ये लिख सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तन अस्थायी होते हैं। कैसे परिवर्तन होता है, अस्थायी होता है, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होता है यानी कि ये कह सकते हैं पदार्थ उन्हें मूल अवस्था में बदल जाता है। पदार्थ क्या है, पुनः मूल अवस्था में बदल जाता है। मूल अवस्था में बदलने का मतलब ये है कि यहाँ कह सकते हैं हमें जो अभिकारक है उत्पाद बनाता है
और उत्पाद क्या है, अभिकारक में बदल जाता है। और इन दोनों चीज़ों को हम क्या लिख सकते हैं, अभिकारक हाफ तीर का निशान, अभिकारक किस में बदल रहा है, उत्पाद में, और उत्पाद पुनः किस में बदल रहा है, अभिकारक के अंदर। तो इन अभिक्रियाओं के दौरान क्या होता है, जो भी कोई पदार्थ होता है, जो भी कोई परिवर्तन होता है, वो दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। ठीक, अब ये जो अभिक्रिया है हमारे पास, ये जो अभिक्रिया है, ये हमारे पास कौन सी है, अग्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहला रही है, और ये अभिक्रिया कौन सी है, पश्च अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो ए जो है हमारे पास, ए वो किस में बदल रहा है, बी में, और बी किस में बदल रहा है, पुनः ए में। तो यहाँ ए टू बी जो है वो तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर अग्र अभिक्रिया, या हम ये कह सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और बी जो है वो उन्हीं परिस्थितियों के अंदर, सेम परिस्थितियों के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ए में। तो ये हमारे पास क्या है, पश्च अभिक्रिया, इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, और भी हमें इस तरह से भी समझ सकते हैं इसको, जैसे मान लें ए प्लस बी क्या बनाया, सी प्लस डी। अब ये ए प्लस बी जो है क्या बना रहा है, सी प्लस डी बना रहा है। सी प्लस डी पुनः किस में बदल रहा है, ए प्लस बी में। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये तो क्या हो गया, अग्र अभिक्रिया, और ये कौन सी अभिक्रिया हमारे पास, पश्च अभिक्रिया। तो ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं वो कैसे कैसे होती हैं, दोनों दिशाओं में चलती हैं। कैसे चलती हैं, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। भाई कौन सी अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। कैसी है, दोनों दिशाओं के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, अब कुछ स्पेशल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। पश्च अभिक्रिया, प्रतीप अभिक्रिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रतीप अभिक्रिया। प्रतीप अभिक्रिया भी बोलते हैं यहाँ पर हम इसको। और कभी भी पूर्ण नहीं होती है, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कभी भी पूर्ण नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है। यानी कि साम्य अवस्था के दौरान भी क्या है, ये चलती रहती है। अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद किस में, अभिकारक में बदलता रहता है। तो ये अभिक्रियाएं कभी भी क्या है, संपन्न नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है, अभिक्रिया चलती रहती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, स्पेसिफिक एग्जाम्पल, ये मॉडल के रूप में हमने समझा दिए थे आपको। जैसे जल का निर्माण है, किसका निर्माण है, जल का निर्माण। किससे होता है जल का निर्माण, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। किससे निर्मित होगी है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो होती है, दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, जल का निर्माण करती हैं। ठीक है ना। ये जो परिस्थितियाँ होती हैं, यहाँ पर ताप दाब की उपस्थिति होती है, बंद पात्र के अंदर इन अभिक्रियाओं को कराते हैं तो ये संपन्न हो भी जाती हैं। तो यहाँ देखिएगा हमारे पास जल का निर्माण एग्जाम्पल, H2+O2। तीर का निशान क्या है हमारे पास, हाफ तीर का निशान, H2O। 2 2 और 3 नहीं, ओनली बस यही। तो ये देखेगा यहाँ पर दो पार्ट है, ये हाइड्रोजन गैस है और ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। किसका निर्माण कर रही है, जल का निर्माण कर रही है। यहाँ एक तो है हमारे पास H2+O2, तीर का निशान क्या बन रहा है, H2O, बिना बैलेंस बता रहा हूँ। और दूसरा पार्ट है हमारे पास, वो है हमारे पास H2O, तीर का निशान H2+O2।
ये तो जो हमारे पास ये क्या है, अग्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, अग्र अभिक्रिया। और ये जो पार्ट है ये है पश्च या प्रतीप अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, पश्च या प्रतीप अभिक्रिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। कौन सी रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये कौन सी हमारे पास, बैकवर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक। दूसरा एग्जांपल हमारे पास, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे अमोनिया गैस का निर्माण। अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण। अमोनिया के निर्माण में क्या होता है, N2 प्लस H2। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है, NH3। क्या बनाएगी, NH3 बनाएगी। बैलेंस के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, यहाँ पर क्या लगाते हैं, 3 लगा लेते हैं। कितना लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, और उधर क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। तो यहाँ भी देखोगे N2 प्लस H2 तो क्या है हमारे पास, NH3। ये तो क्या है हमारे पास, अग्र अभिक्रिया। और अगर हम बात करें NH3, ये है N2 प्लस H2। ये कौन सी अभिक्रिया है हमारे पास, पश्च अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये, पश्च अभिक्रिया है, बैकवर्ड रिएक्शन है। N2 प्लस H2 तीर का निशान क्या बन रहा है, NH3। N2 प्लस H2 तीर का निशान क्या बन रहा है, NH3। यहाँ पर ये जो पार्ट है इसका दो अभिक्रिया के 2 पार्ट हो गए, एक तो अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया, दूसरी कौन सी है, पश्च अभिक्रिया। तो ये तो हमारे पास अग्र अभिक्रिया होगी, अमोनिया का निर्माण। और अमोनिया पुनः वियोजित हो रही है किस में, समान परिस्थितियों के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रूप में वियोजित हो रही है। तो ये क्या कहलाती है, बैकवर्ड रिएक्शन कहलाती है, पश्च अभिक्रिया कहलाती है। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे जल की अभिक्रिया हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराई जा रही है। जल की अभिक्रिया किससे, हाइड्रोजन कार्बोनेट से। ब्लड के अंदर होती है ये, आरबीसी के अंदर, H2O प्लस H2CO3। यहाँ पर देखिएगा H3O प्लस HCO3 माइनस, ये बदल गया। देखिएगा ये हमारे पास कार्बोनेट है, ये जल, और ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन, और ये है बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन कहाँ पर हो रही है ये, आरबीसी के अंदर। कहाँ पर हो रही है ये, आरबीसी के अंदर। लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर ये संपन्न होती है, लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर संपन्न होती है। तो यहाँ पर इसके भी हम देख सकते हैं 2 फॉर्म है। यहाँ पर इसकी कितनी फॉर्म है, यहाँ पर 2, अग्र और पश्च। देखिए कैसे देखते हैं, एक तो हमारे पास ये है H2O प्लस H2CO3, ये किस में बदल रहा है, H3O प्लस और HCO3 माइनस। एक हमारे पास H3O प्लस HCO3 माइनस, ये किस में बदल रहा है, H2CO3 प्लस H2O में, इसमें बदल रहा है। तो यहाँ पर देखेगा ये अभिक्रिया जो हमारे पास वो कौन सी है, अग्र अभिक्रिया। और ये कौन सी अभिक्रिया है, पश्च अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया चल रही है, पश्च अभिक्रिया। तो इस प्रकार है। एक और अभिक्रिया दे रहा कि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का वियोजन है, NH4Cl। NH4Cl जो है NH4 प्लस और Cl माइनस। यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ NH4Cl तीर का निशान, NH4 प्लस और Cl माइनस। ये तो कौन सी अभिक्रिया हमारे पास, अग्र। कौन सी है, अग्र अभिक्रिया।
और अगर हम देखें यहाँ पर जस्ट अपोजिट में तो NH4 प्लस और Cl माइनस, ये पुनः किस में बदल रही है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में बदल रहा है। तो ये जो अभिक्रिया होगी हमारे पास क्या होगी, ये पश्च या प्रतीप अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, प्रतीप क्रिया। ऐसे ही हमारे पास हीमोग्लोबिन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऑक्सीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, लाल वर्णक होता है, श्वसन वर्णक है, लाल रंग का होता है, जिसका आरबीसी होती है, लाल रुधिर कणिका है, और रुधिर का रंग भी कैसा होता है, लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये भी हमारे पास रिएक्शन जो होती है ना, वही रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यानी कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है, वो विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं तक होता है, किसके रूप में होता है, ऑक्सीमोग्लोबिन के रूप में होता है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या बना लेती है, ऑक्सीमोग्लोबिन बना लेती है, और वहाँ पर पहुँच कर क्या है, ये वियोजित हो जाती है, ऑक्सीमोग्लोबिन पुनः किस में टूट जाता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। तो वहाँ ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है, और कार्ब जो कि पचित खाद्य पदार्थ होते हैं उनका क्या करती है, ऑक्सीकरण का कार्य करती है। तो इस प्रकार ये जो अभिक्रिया हैं ये दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। तो इन अभिक्रियाओं के द्वारा हमने ये समझा है कि अभिक्रिया जो होती है अपनी मूल अवस्था में बनी रहती है, या मूल अवस्था से पुनः मूल अवस्था में नहीं रह सकते। अभिक्रिया के बाद में बनने वाला जो उत्पाद होता है वो मूल अवस्था में बना रहता है, या फिर ये कह सकते हैं कि परमानेंटली स्थायी रूप से क्या है, नए पदार्थ में या नए उत्पाद के अंदर वो बदल जाता है, हमेशा हमेशा के लिए पुनः मूल अवस्था में नहीं बदल पाता है। तो ये जो हमने एग्जाम्पल डाले आपको, कितने एग्जाम्पल डाले हमने आपको, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल हमने डाला था आपको यहाँ पर जल के निर्माण के बारे में बात की थी हमने। किसके बारे में बात की है, जल के निर्माण के बारे में। अगेन रिपीट करूँ, थोड़ा सा यहाँ पर समराइज करूँ इस चीज़ को। पहला एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, जल का निर्माण। दूसरा एग्जाम्पल अमोनिया का निर्माण। जो तीसरा एग्जाम्पल था हमारे पास वो था हमारे पास कार्बोनेट का वियोजन, कार्बोनेट का वियोजन। चौथा एग्जाम्पल जो था हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का वियोजन, अमोनियम क्लोराइड का वियोजन। और पांचवा जो एग्जाम्पल था वो हमारे पास क्या था भाई, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल दे देते हमने, किसके लिए दे रहे थे हमने, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हैं। ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं, रिवर्सिबल। कैसे चेंजेज हैं, ये रिवर्सिबल चेंजेज हैं, जिनमें समान परिस्थितियों के अंदर क्या है, जो प्रोडक्ट बनता है वो पुनः अभिकारक के अंदर बदल जाता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर किसकी बात की है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक।